MQM पाकिस्तान के कन्वीनर और वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत मेयर कराची को तजावुजात के खात्मे के लिए मैंडेट दिया। मेयर कराची ने तजावुजात के खात्मे के लिए अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की। हम वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि मेयर कराची ने अब तक एक घर भी न तोड़ा, एक झुग्गी तक को हाथ नहीं लगाया है। और ये बात हम वाज़े तौर पे पहले भी कर चुके हैं और मेयर कराची का ये अज़्म पहले भी आवाम के सामने रख चुके हैं कि हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे और ऐसी किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मेयर कराची ये तक कह चुके हैं कि ऐसा किया गया तो मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। जो इदारे मेयर कराची के मातहत नहीं, वो भी तजावुजात के खात्मे की आड़ में मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब से मौदबाना दरख्वास्त करते हैं कि तमाम कराची के अहम महकमों का कंट्रोल जो माजी में भी मेयर के पास रहा है वो मेयर कराची को दे दिए जाएं। ये आज जो बहरान पैदा हो रहा है वो उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जिन्होंने रिश्वतें लेकर इस तरह के मकानात तामीर कराने की इजाज़त दी, जिसमें गरीब लोगों ने अपनी हलाल कमाई से मकानात ख़रीदे क्योंकि उनको बताया नहीं गया था कि इल्लीगल ज़मीन पे गैर कानूनी तरीके से उनको रिश्वत देकर परमिशन देकर बिल्डर्स ने बनाई है। इस शहर को इख्तियार दीजिए जनाब चीफ जस्टिस साहब, इस शहर को एतबार दीजिए। ये शहर आज भी पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के दे रहा है। इस शहर को भी जीने का हक़ मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों को फुटपाथ पर चलने का हक़ मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए भी सेहत और सफाई के इंतज़ाम होने चाहिए और ये इंतज़ामात इस शहर की मुंतखब क़यादत के पास होना चाहिए, मुंतखब मेयर के पास होना चाहिए। 70% टैक्स देने वाला शहर जो दुनिया में 140 शहरों में सहूलियात के एतबार से 134वें नंबर पर है, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। इसको शहर मर्दमशुमारी में सही तरीके से गिना ही नहीं गया। 3 करोड़ की सब शहर को अगर गिना नहीं गया सही तरह जनाब चीफ जस्टिस साहब, तो यहाँ कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है। ये शहर जो 70% पाकिस्तान को और 95% सिंध के रेवेन्यू में जमा कराता है, अगर उसको आम ज़रूरत के लिए भी वो शहर जो कमा के दे रहा है उसको जीने के भी अगर वसाइल नहीं मिलेंगे तो ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। आप नज़र डालिए कि ख़ुद KMC की हज़ारों एकड़ ज़मीनों पे किसने कब्ज़ा किया हुआ है। कौन लोग हैं जिन्होंने गोट आबाद स्कीम के तहत यहाँ पे ज़मीनों को हथियाया है और उस पर कब्ज़े किए हैं। बहुत इस वक्त इस शहर के लिए बहुत कुछ होना है और हम बहुत कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब कराची को जीने का हक दें। KMC की हजारों एकड़ जमीन पर गोट आबाद स्कीम के तहत कब्जे कर लिए गए हैं, इन्हें भी KMC के हवाले कराया जाए। चाइना कटिंग जो है वो कराची की ज़मीनों पे जो कब्जे हुए हैं उसका 1% भी नहीं है। उस 1% की अगर हम जिम्मेदारी ले भी लेते हैं तो MQM के वजूद से पहले भी इस पूरे कराची में तजावीज़ात थी। आपकी और मेरी निगाहें भी देखती हैं, कुछ तजावीज़ात नज़र आ रही हैं। उस पर जाने की किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की आज तक? क्या ये उन्हीं लोगों पर उन्हीं को बेघर किया जाएगा जो टैक्स भी दे रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरह से कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई पूरी की है, लेकिन जिन्होंने आकर दिन दहाड़े, या आपको हॉक्स बे नज़र नहीं आ रहा है? हॉक्स बे पे चाइना कटिंग नहीं हुई है, कब्जे हुए हैं। कराची में जो कब्जे हुए हैं उसमें अगर सियासी जमातों का रोल भी देख लें तो वो भी MQM का शायद 1% हो। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कुछ सियासी जगादरी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमने फ्लैट या घर तो दरकिनार किसी झुग्गी को भी नहीं गिराया। KMC के अपनी जो मार्केट्स थी उनको रिमूव किया है हमने। हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था KMC का, करोड़ों रुपए का सालाना, हमने उसको ख़त्म किया है कि कराची की एक अच्छी शक्ल निकले, एक अच्छी सूरत निकले। हम सिर्फ इन एरियाज़ तक महदूद हैं जहाँ तक घरों का मामला है, एक्स्ट्रा फ्लोर्स का मामला हो, या कोई भी बिल्डिंग या घर की बिल्डिंग कंट्रोल की वायलेशन हो, उसका मैंडेट KMC के पास, मेयर के पास नहीं है। वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KDA उस वायलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। KMC का, मेयर का, कमिश्नर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता।
हम किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग अवाम को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपने पैसे जमा करके घर लिए हैं। अगर पकड़ना है तो उन डिपार्टमेंट्स को पकड़ें जिन्होंने एनओसीज दी हैं, जिन्होंने हर डिपार्टमेंट ने एनओसीज दी हैं इनको कि बनाओ। जब क्यों नहीं रोका गया? और फिर अब वो बिल्डर इन्वॉल्व था उसमें, अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया है, अब लोगों ने वो अपार्टमेंट्स खरीद लिए। उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी हक हलाल की कमाई इस तरह ज़ाया नहीं होने देंगे। एमक्यूएम भी खड़ी है उसके अगेंस्ट, मेयर भी खड़ा है उसके अगेंस्ट। हाँ, इंक्रोचमेंट इस शहर के लिए मैं समझता हूँ बुरी चीज़ है। इंक्रोचमेंट को ख़त्म होना चाहिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक के लिए होनी चाहिए। यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ ये कारोबार के लिए नहीं होती। हुकूमत सिंध है, उससे भी कहूँगा कि कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करे और केस बनाए इनको रेगुलराइज करने का। माजी में होता रहा है, अब बैन लगा हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बैन को रिमूव किया जाए और एक मौका दिया जाए लोगों को। जहाँ तक घरों का मामला है, जहाँ लोग रह रहे हैं, ये रेगुलराइज होते रहे हैं माजी में। जब आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सड़कों को कमर्शलाइज कर सकते हो तो इस इशू को भी आप रेगुलराइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, कानून के दायरे में रहते हुए हो सकता है। तो ये कराची के अवाम के लिए ये किया जाना चाहिए।